यार दोस्तों, कैसे हो। हम सब टीवी तो देखते हैं, उसमें बीच बीच में ऐड आते रहते हैं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो हमारा ध्यान खींच ही लेते हैं। उसमें से एक है 90 के दशक का एडवर्टाइजमेंट निरमा। यह ऐड 90 के दशक से चला आ रहा है, फिर भी लोगों के मन में अभी भी छाया हुआ है। पर क्या आप सिर्फ इसके जिंगल पर ही ध्यान देते हैं? क्या आपने सिर्फ इसके सर्फ के पैकेट पर एक खिलखिलाती लड़की की फोटो पर ध्यान दिया? आपने कभी सोचा कि इस फोटो में कभी चेंज क्यों नहीं किया गया? आज हम निरमा गर्ल की पूरी जानकारी आपको देंगे। इससे पहले आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो पहले आप ये ऐड देखिए, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी पिल जाए, निरमा ने बांधा सामान। वॉशिंग पाउडर निरमा, थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा, घर भर के कपड़ों को पल में निखारा। हाँ, तो आपको ये अच्छा लगा होगा, पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, दूसरे ऐड की तरह ये ऐड है। लेकिन आपको पता नहीं, इसी ऐड की वजह से ही एक साइकिल पर घर घर सर्फ बेचने वाला करोड़पति हो गया। कैसे हुआ, ये हम आपको बताएंगे। गुजरात में 1945 में जन्मे करसन भाई पटेल, जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई करके एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे। लेकिन कहते हैं ना, गुजरात की हवा में ही बिजनेस है, जो कई बार सही साबित हो चुका है। करसन भाई पटेल पर भी बिजनेस का जुनून इतना चढ़ा कि 1969 में अपने घर के पीछे 100 वर्ग फुट के पिछवाड़े में डिटर्जेंट का उत्पादन शुरू किया। 1969 में केवल एक शख्स द्वारा शुरू की गई कंपनी में आज लगभग 18,000 लोग काम करते हैं। इसका टर्नओवर 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। कृष्ण भाई ने जो पाउडर बनाया, उसने बाजार में इतनी जगह बनाई कि आज भी लोग जब सर्फ खरीदने जाते हैं तो यही कहते हैं कि भैया एक पैकेट निरमा देना। क्या आपको ये पता है कि ये उत्पाद करसन भाई के बहुत करीब है, क्योंकि इस वॉशिंग पाउडर का नाम उनकी बेटी के नाम पर रखा हुआ है। करसन भाई की एक बेटी, जिसका नाम निरुपमा था, प्यार से उसे निरमा बुलाते थे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ रही थी तो एक हादसे में उसकी मौत हो गई। इससे करसन भाई टूट गए, लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वो अपनी बेटी को दुनिया में अमर बना देंगे, और ये करके भी दिखाया। अपनी बेटी की मौत के बाद उन्होंने वॉशिंग पाउडर बनाया, जिसका नाम निरमा रखा। उस पर अपनी बेटी निरमा की फोटो लगाकर बेचना शुरू कर दिया।
निरमा पाउडर से बनाने से लेकर बेचने तक का सारा काम करशन भाई खुद किया करते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। अपनी सारी मेहनत निरमा पाउडर को बनाने में और बेचने में लगा दी। निरमा पाउडर को आम लोगों के घरों तक पहुंचाने में उन्होंने एक टीम भी बनाई। कृष्णबाई बहुत हिम्मत वाले थे। उन्होंने जो टीम बनाई थी, इस टीम का काम सभी दुकानों में जाकर वॉशिंग पाउडर बेचना था। धीरे धीरे बाजार में निरमा वॉशिंग पाउडर फेमस होने लगा। इसका एक कारण यह भी था कि कृष्ण भाई ने दूसरे पाउडर से अपना पाउडर सस्ता बनाया। जहां 13 रुपये किलो सर्फ बिकता था, उन्होंने अपना सर्फ 3 रुपये किलो में ही बेचा। इसके बाद लोगों ने कृष्णबाई से माल उधार पर लेना शुरू कर दिया। उधार वापस देने के समय सब बहाने बनाने शुरू कर देते, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद तो उन्होंने जो कर दिखाया उसे आज भी लोग नहीं भूल पाए। इतने भारी नुकसान के बाद कृष्ण भाई ने अपनी टीम से मार्केट से अपने सारे वॉशिंग पाउडर पैकेट को वापस लाने के लिए कहा। इसके बाद पूरी टीम को लगा कि शायद अब कृष्ण भाई हार मान चुके हैं, वह अपना यह काम बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। कृष्ण भाई के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब उनके दिमाग में आया, क्यों न निरमा का विज्ञापन टीवी में दिया जाए। इसके बाद निरमा का विज्ञापन टीवी पर आया। रातों रात इसने लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। इस विज्ञापन का जिंगल वॉशिंग पाउडर निरमा बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक सबकी जुबान पर चढ़ गया। इसके बाद से निरमा वॉशिंग पाउडर सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फेमस हो गया। तो कृष्णबाई से हम इतना सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी की मौत से वो कमज़ोर नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने उसको अमर बनाया। यही तो उनकी क्वालिटी है। कृष्णबाई से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे कुछ भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपना सपना पूरा करना ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।